नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। अब खबर रायसेन जिले से। गांव की परंपरा बनी कलंक की वजह। भारी महिलाओं से बड़ी अवैध गतिविधियां। जिला पंचायत सदस्य सपना लावारिया बोली, गांव में जल्द आएगा विकास का नया सवेरा। रायसेन जिले के ग्राम उचेर सूखा करार का मामला। जनपद पंचायत सांची के ग्राम उचेर के अंतर्गत आने वाला ग्राम सूखा करार इन दिनों सुर्खियों में है। जी हां, एक और यह गांव अपनी सांस्कृतिक परंपरा और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर यहां की पुरानी परंपरा अब विवादों से घिरी हुई है। गांव में पीढ़ियों से बेड़नी समुदाय की महिलाएं निवासरत है, जो राजा महाराजा के समय नृत्य गायन और सांस्कृतिक स्थितियों में हिस्सा लेती आई है। सिंगाजी समाचार। आज हम ग्राम पंचायत उचेर के ग्राम सूखा में मौजूद हैं। ये ग्राम पंचायत सूखा को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। लोगों की मानसिकता और विचारधारा अलग प्रकार से इस गांव को लेकर है। आज हमारे साथ इस ग्राम पंचायत उचेर की दीवानगंज, जो विधानसभा के अंतर्गत दीवानगंज वार्ड क्रमांक 1 आता है, उसकी जिला पंचायत सदस्य आज हमारे साथ प्रमुख रूप से उपस्थित हैं। आइए हम उनके परिचय के साथ में आपको रूबरू कराते हैं कि इनकी क्या विचारधारा है इन सभी चीज़ों को लेकर और क्या कहना चाहते हैं। तो बात करते हैं अपने सपना मैडम जी से। क्या मुख्य मांगे हैं आपके? मतलब गांव की महिलाएं मेरे पास आई और उनने अपनी समस्याएं बताई कि गांव के कुछ चुनिंदा लोग बाहर से लड़कियां लाके और गांव का माहौल ख़राब करते हैं और वो लड़कियां गांव से बाहर हो जाएं, ये मांग थी हमारी जिला कलेक्टर साहब से। तो ये जो गांव है सूखा के नाम से, इस क्षेत्र में आसपास के लोग इस गांव को एक गलत दृष्टि से और एक गलत विचारधारा से देखते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? गांव का जो माहौल है वो पिछले कुछ वर्ष से सही था। 1946 में जो कलेक्टर साहब थे उनने गांव में आके कुछ लड़कियों के विवाह भी कराए थे, पट्टे भी दिए थे और लगभग 25 विवाह कराए थे उनने, और कुछ बच्चे उनमें से शिक्षित होके उच्च स्तर पे भी गए थे और गांव में काफ़ी परिवर्तन था। अभी कुछ टाइम से जो गांव का संतुलन था वो ख़राब हुआ था। बस जैसा कि देखा जा रहा है सपना मैम, आप इस ग्राम पंचायत उछेर के ग्राम सूखा से निवास करते हैं और आपके मन में ये जिज्ञासा कैसे आई और आज एक बहुत बड़े पद पर आप जिला पंचायत सदस्य के पद पर बैठे हुए हैं, तो क्या विचारधारा है आपकी इस क्षेत्र को लेकर? आज जिस पद पे हूँ, मेरी माताजी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य थी और मुझे काफ़ी टाइम से गांव के सुधार के लिए रहता था कि मैं गांव के लिए कुछ करूं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं। तो बस इसी विचारधारा के साथ में मैंने एक बार चुनाव लड़ने का सोचा और जिसमें मैंने जीत भी हासिल करी और अब मेरी ये विचारधारा है कि गांव एक विकास की ओर जाए और काफ़ी विकास हुआ भी है गांव में। क्षेत्र के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? मैं सिर्फ एक बार माननीय सांसद जी के पास गई थी। मेरे कुछ रोड थे, जिस रोड से आप आए हैं अभी 2 मार्ग हैं जिससे कि आवागमन 50 गांव का रहता है। सिर्फ मेरे एक बार देने पे मतलब आज जिस रोड से आप आए कुछ दिनों में उस पर विकास मिलेगा आपको और रोड डला हुआ मिलेगा। आपके क्षेत्र ये विधायक जो है प्रभु राम चौधरी जी, उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य की सौगात मिली है? एक सरल और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, जैसे कि बच्चे हैं हमारे गांव के, पूर्व में उनके स्कूल में पढ़े भी हैं और ज़रूरी नहीं है उनके यहाँ पे अगर कोई जाए तो मैं जाऊँ या कोई राजनेता जाए उसके द्वारा ही कोई सुनवाई रहे। गांव का कोई अगर छोटा बच्चा भी जाए उसकी सुनवाई भी होती है और सभी की समस्याओं का समाधान होता है और गांव में आना जाना, उनका विकास की जो दृष्टि है वो भी हमारे प्रति बहुत अच्छी रही है। शुरू से ही उनने हम लोगों को अपने परिवार की तरह माना है। इस गांव को एक अलग विचारधारा से देखा जाता है। इस गांव में कितना विकास हुआ है जब से आप जिला पंचायत सदस्य बनी हैं? जी, गांव के विकास की बात करी जाए तो अभी गांव में बच्चे लगभग 15 तात्या तौर पे स्टेडियम में
खेल कूद के स्तर से रह भी रहे हैं और काफ़ी पढ़ाई का जो स्तर है वो भी बहुत ऊपर जा रहा है। और हमारी 4 बेटियां हैं, जो कि 4-5 बेटियां हैं जो कि नेशनल जीत के भी आई हैं अभी। जैसा कि देखा जा रहा है इस गांव के अंदर एक गलत तरीके से एक लोगों की धारणा है, तो किस तरीके से इसको बदलने का आप और आपके गांव के लोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? सबका सहयोग है कि गांव सुधरे और एक विकास की दिशा में जा रहा है गांव, और शासन और प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहेगा। जो मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है गांव के हित के उसमें रहेगा। और विकास की बात करी जाए तो पहले से तो काफ़ी सुधार था, अभी बीच में ही ये माहौल ख़राब हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया कि बाहर से लड़कियां आके माहौल ख़राब करती हैं। बाकी गांव का माहौल तो अच्छा है, पहले से काफ़ी परिवर्तन है। शिक्षा के केंद्र में भी और बच्चों के खेल कूद के केंद्र में भी सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं से सिलेक्शन होके जाते हैं, और जिसमें हमारे विधायक जी का बहुत योगदान रहता है। अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो वो उपलब्ध भी कराते हैं समय समय पे। और आगे आपकी क्या विचारधारा है और आप क्या अच्छा सोचते हैं? मेरी ये विचारधारा है कि गांव एक ऐसे स्तर पे जाए कि लोगों की हमारे गांव के प्रति विचारधारा बदल जाए, और काफ़ी बदली भी है। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। जनता ने मुझे वोट किया है, तो ये सब चीज़ें छोड़ के उनने वोट किया है कि मैं यहाँ से हूँ। ये कोई उनने विचारधारा अगर बनती तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँचती। तो उन लोगों ने मुझे इन चीज़ों में ना रह के उनने मुझे वोट किया, उनने मुझे जिताया। क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ ग्राम सूका की सपना मैडम जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं और इनके बहुत अच्छे उच्च विचार हैं। उनके द्वारा मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही गई कि इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है और जिस प्रकार की लोगों के अंदर मानसिकता है, कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा इस क्षेत्र के माहौल को बदलने की है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उससे भी इस क्षेत्र को काफ़ी विकास मिला है। तो बने रहिए सिंगाजी समाचार से। राहुल बैरागी के साथ कौशल दास बैरागी की रिपोर्ट, भोपाल।